ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन द फिगर 6.36 क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल होगा क्यू टी बाई पी आर के। लेकिन यहाँ पर बोल रहे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। भैया जैसे ही हमें ये दिखा इन्फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे डायग्राम में, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, पहले ये तो देख लो क्या बोल रहा है। भाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है सर, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। हमें क्या शो दैट करना है कि पी क्यू एस सिमिलर होगा टी क्यू आर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो ट्रायंगल जो दिख रहा है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो चलो मार्क कर लेते हैं पी क्यू एस किधर है। ये है आपका पी क्यू एस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है टी क्यू आर, तो चलो भैया टी क्यू आर को भी मार्क कर लो आप। टी क्यू आर को आप मार्क कर लो पिंक से, ठीक है। ये हो गया आपका टी क्यू आर, दिख रहा है? दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सीधा लकीर खींचे तो ये है वो, ठीक है। डार्क करना पड़ेगा ताकि हम आपको समझा सके। चलो, अब दो ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पी आर छूटा है इसके पीछे भी एक कहानी है। वो क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पी क्यू आर ट्रायंगल लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन में धोखा क्या होता है बच्चों के साथ, पी क्यू एस और टी क्यू आर ये तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन सर हमें एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि सॉल्यूशन में हमको पी क्यू आर ट्रायंगल लेना है? बहुत ईजी है, चीटिंग करना है। एंगल 1 यहाँ पर दिख रहा है एंगल 2 के, तो एंगल 1 किधर आ रहा है भैया? एंगल 1 ये आ रहा है, और एंगल 2 किधर आ रहा है? ये वाली लाइन में आ रहा है एंगल 2। ध्यान से देखना भाई, ये डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। ये है अपना एंगल 2। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम तो पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर से सुनो क्यों लिखे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 पी क्यू आर में ही आ रहा है। कहाँ पर, चलो दिखा देते हैं। ये देखिए P, ये हो गया Q और ये हो गया R। पी क्यू आर में ही ये दोनों एंगल आ रहे हैं, इसीलिए हमने लिया एंगल पी क्यू आर। चलो यहाँ तक तो सर समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, और यहाँ पर है ए बी सी। अगर एंगल आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। कैसे? एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है? ए सी है, ठीक है, ए सी है। और एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। देख लो, एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। बात समझ में आ गई? और एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है? ए सी है। चलो सर समझ में आ गया। तो एंगल 1 का अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी लिख दिए, और एंगल 2 का अपोजिट साइड है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा भैया, अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या हो जाता है? आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। वही यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। कैसे? देखो भाई, एंगल 1 ये है, एंगल 1 का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? सर एंगल 1 का अपोजिट डायरेक्शन है पी आर, ठीक है। देखो एंगल 1 का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? पी आर। देख लो भैया, पी आर है। समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब एंगल 2 का देखो, एंगल 2 का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? पी क्यू है, पी क्यू है, तो एंगल 2 की वजह से आ गया पी क्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंगल 1 का अपोजिट डायरेक्शन पी आर है, और एंगल 2 का अपोजिट डायरेक्शन है या अपोजिट साइड है पी क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपस में इक्वल। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब जब इक्वल एंगल्स है ना, जब इक्वल एंगल्स है, देखो है, तो इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना एंगल्स के, वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलो इतने डिटेल से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। चलो अब आगे देखते हैं कि करना क्या है। चलो भैया ये तो हो गया, अब जो दिख रहा है उसको सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर ले लिए। यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है? ये वाली चीज़, तो लिखेंगे क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर लिख दिया। लेकिन
पी आर की वैल्यू यहाँ क्या है, पी क्यू है, तो चलो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो कैसे होगा देखो, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर के जगह हम लिखेंगे पी क्यू लिख दिए। और ये जो इक्वेशन आएगी ना, इसको आप मान लो पहला इक्वेशन। तो ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख देना है आपने। अब ध्यान से देखो, क्यू आर किधर है भैया डायग्राम में, ये समझ में आ गया। अब इसको रब कर रहे हैं तो ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है। देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है। क्यू आर किधर है सर, क्यू आर ये है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, मतलब ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड हो रही है, ठीक है। क्यू टी बाय पी क्यू टी बाय पी क्यू, एक छोटी साइड एक बड़ी साइड, एक छोटी साइड एक बड़ी साइड, बात समझ में आ गई। दो साइड के बारे में बात करें, एक छोटा वाला साइड हो गया, एक बड़ा वाला साइड हो गया, इसीलिए यहां पर दो साइड आएंगे। बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियन की, ये बात समझ में आ गया। और एंगल 1 और एंगल 2 जैसे ही दिखे तो हम समझ जाएंगे यहां पर एक एंगल का यूज हो रहा है। तो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा यहां पर, SAS क्राइटेरिया हो जाएगा। तो चलो यहां पर और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखो भाई, हमने क्या किया था, हमने एक बड़ा ट्रायंगल लिया था जिसमें एंगल क्यू आ रहा है, और एक छोटा ट्रायंगल लिया था जिसमें एंगल क्यू अगेन आ रहा है। इसलिए हम लिखेंगे एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, और ये हो जाएगा कॉमन एंगल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल क्या है, एंगल क्यू है। तो लिख दिए। तो यहां पर देखो दो साइड और एक एंगल आ रहा है, तो हम ये कहेंगे पी क्यू एस, जो कि क्वेश्चन में दिया है, सिमिलर हो जाएगा टी क्यू आर के। कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से होगा, SAS, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।